जनरल ज़ाहिद साहब, ये ज़रा फरमाइए कि अब एक मुतालबा सामने आया है जिसमें हमने देखा कि चीन भी ये कह रहा है कि जंग बंदी हो, लेकिन पाकिस्तान भी ये कह रहा है और ईरान की भी ख्वाहिश ये हो सकती है, लेकिन सीज फायर तो अमेरिका और इसराइल ने करना है। तो फिर आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान की इतनी कोशिशें हैं, इतना पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है कि पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन क्या सूरत हाल आपको बनती दिखाई दे रही है? देखिए इशफाक साहब, ये कहना कि सीज फायर तो अमेरिका और इजराइल ने करना है, ये कुछ हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ईरान ने भी सीज फायर करना है। और ईरान जो है वो मिलिटरीली इस वक्त वीक जरूर है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली असेंडेंसी में है। जी बिल्कुल, तो जो मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव्स थे या जो 15 नुकाती आया है, जो एजेंडा आया है अमेरिका का, इसमें वॉर से पहले भी यही एजेंडा था। इसका मतलब है कि जो यूज ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है वो पॉलिसी कैप्चुलेशन या पॉलिसी चेंज या माइंडसेट चेंज नहीं ला सका। बिल्कुल और आज का ईरान ज्यादा ब्रूज्ड है। फिर ईरान की जो अप्रीहेंशंस हैं, गारंटीज की जो हम बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और पूरी दुनिया बात कर रही है, वो कहता है 7-8 महीने के बाद अगर ये दोबारा मुझ पर अटैक कर देंगे तो मैं इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं होऊंगा कि मैं रिस्पॉन्स अपना जनरेट कर सकूं जैसा रिस्पॉन्स अभी जनरेट कर लिया उन्होंने। क्योंकि हुर्मस को शायद अमेरिकन कैलकुलेशन में हुर्मस की चोकिंग शायद उन्होंने न सोची हो, सोची भी होगी, बट ये नहीं गिवन किया होगा कि ईरान इस हद तक चला जाएगा। दे थॉट कि शुरू की जो 3-4 दिन की जो लड़ाई है वो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स इन ऑल डोमेन्स मुझे अचीव हो जाएंगे, तो हुर्मस के बंद होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहां से, और ईरान हैज स्टिल मोर कार्ड्स। देखिए ना, आज हिजबुल्ला जो है या जो लेबनान से रिस्पांस जनरेट हो रहा है या जो हम बाबल मंदल की बात कर रहे हैं, ये वो कार्ड्स हैं जो ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता शो की है। जब इनकी एक्सपीडिशनरी फोर्सेज और ये 82nd डिवीजन और ये फोर्सेज यहां पे ला रहे हैं, तो वो भी अपने मिलिट्री कार्ड ही अभी शो कर रहा है, तो और भी स्ट्रेटेजिक चोकिंग कर सकते हैं। तो ये ग्रांट नहीं, और वो जो हौतीस के पास जो मिसाइल है, जो ग्लाइड व्हीकल्स वाले, यानी कि जो मैन्यूवरिंग करते हैं, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होंगे फॉर इजराइलीज। दे आर शॉक्ड कि इनके पास ये मिसाइल कहां से आए। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि तीनों प्लेयर्स का टिपिंग पॉइंट आया हुआ है। आई थिंक ये जो एग्जिट कार्ड इनको पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ्रेंड्स और चाइना का अवेलेबल हो रहा है, ऑफ कोर्स चाइना का भी इंटरेस्ट डुअल हो सकता है, पर लार्जर इंटरेस्ट अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें चाइनीज शूज में घुस के, तो वो इस वार को रुकवाना चाहेगा जहां तक उसके चूंकि एनर्जी के दे वांट अ स्टेबल रीजन, स्टेबल ट्रेड, स्टेबल सी रूट्स, स्टेबल सप्लाई ऑफ उनके इकोनॉमिक जो है ना, उन्होंने जो पावर बनना है उसके लिए उनको ये सारी स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। हाँ, ये सोच भी जरूर हो सकती है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह सकता है कि जी वो तो इंटेंगल करना चाहेगा अमेरिका को फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड सबड्यू द एनिमी विदाउट मच ऑफ फाइटिंग वाली बात है, तो वो हो सकती है। बट एनीवेज जो लार्जर मेरे एनालिसिस यही है कि लार्जर इंटरेस्ट उसका स्टेबिलिटी में है। इन कार्ड्स को इनको यूज करना होगा तीनों प्लेयर्स को जो इस वक्त वॉर में है।